बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे कि किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है। वो कौन लोग हैं कि जिनको ज़कात दी जाए तो ज़कात हमारी अदा नहीं हो सकती। उन लोगों का नाम मैं गिनाता हूँ। नंबर 1, वो लोग जो ख़ुद साहिब निसाब हों, उनको ज़कात देने से आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। यानी ऐसा आदमी जिसके ऊपर ख़ुद ज़कात फ़र्ज़ है, आप उनको ज़कात की रकम दे रहे हैं तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, ये याद रखें। नंबर 2, हमारे जो उसूल हैं उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। उसूल का मतलब क्या है? जिससे हम पैदा हुए हैं उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। जैसे मैं पैदा हुआ अपनी माँ से, अपने बाप से, तो मैं अपनी माँ को ज़कात देना चाहूँ तो नहीं दे सकता, दूंगा तो ज़कात अदा नहीं होगी। बाप को ज़कात दूँ तो ज़कात अदा नहीं होगी। दादा को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। परदादा को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। सकड़ दादा को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। लकड़ दादा, धकड़ दादा, ऊपर तक चले जाइए, जहाँ तक हो, जितने लोग ज़िंदा हों उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह से दादी, परदादी, सकड़ दादी, लकड़ दादी, धकड़ दादी, ऊपर चले जाइए, जहाँ तक है, उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। माँ है, माँ को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। नाना, परनाना, सकड़ नाना, लकड़ नाना, धकड़ नाना, नानी, परनानी, सकड़ नानी, लकड़ नानी, ये जितने ऊपर की सीढ़ी है, इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। तो मैंने कहा उसूल, यानी जिनसे हम पैदा हुए उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। और नंबर 2, इसमें फ़ुरूअ, उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। फ़ुरूअ का मतलब है जो हमसे पैदा हुआ है उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। हमसे पैदा हमारा बेटा, पोता, परपोता, सकड़ पोता, लकड़ पोता, धकड़ पोता, ये नीचे चले जाइए, बेटी, पोती, परपोती, सकड़ पोती, लकड़ पोती, इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह से हमारा नवासा, उनको ज़कात देने से, नवासा यानी जिसको नाती हम कहते हैं, नाती, परनाती, सकड़ नाती, इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। नवासी यानी नतनी, इसके ऊपर तक चले जाइए, इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। तो ये 2 सीढ़ी है, ऊपर की सीढ़ी और नीचे की सीढ़ी। ऊपर की सीढ़ी यानी जिससे हम पैदा हुए, माँ बाप, दादा परदादा, दादी परदादी, इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। और नीचे की सीढ़ी यानी बेटा, पोता, परपोता, बेटी, पोती, परपोती, नवासी, ये सबको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरह से नंबर 4, शौहर बीवी को ज़कात दे या बीवी शौहर को ज़कात दे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, वरना मालूम हुआ कि हर शौहर अपनी बीवी को ज़कात दे देगा और हर बीवी अपनी शौहर को ज़कात दे देगी। ज़कात की रकम घर में ही रह जाएगी, बाहर जाएगी नहीं। इसलिए शौहर बीवी को, बीवी शौहर को ज़कात दे तो अदा नहीं होगी। नंबर 5, जो लोग अपने आप को सय्यद या हाशमी कहते हैं, सय्यद ख़ानदान के लोगों को ज़कात नहीं दे सकते हैं, हाशमी ख़ानदान के लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। सय्यदों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, क्योंकि सय्यद लोग ये हुज़ूर के ख़ानदान वाले हैं। हुज़ूर ने कहा कि क्या कहते हैं, हमारे ख़ानदान के लिए ज़कात जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर कोई सय्यद गरीब है, फ़कीर है, माल का मुहताज है, तो आप उनकी दूसरे पैसे से मदद कीजिए, सदक़ात से मदद कीजिए। दूसरा कोई पैसा हो तो उसके ज़रिए से मदद कीजिए। ज़कात की रकम से आप उनकी मदद नहीं कर सकते। अगर ज़कात की रकम देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह से नंबर 6, एक आदमी है जो साहिब निसाब है, यानी जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, उसकी जो नाबालिग औलाद है, उस नाबालिग औलाद को आप ज़कात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो नाबालिग औलाद अपने माँ बाप के ताबे समझ करके वो भी मालदार समझी जाएगी। तो जब वो मालदार है तो उसको ज़कात नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर बालिग औलाद है और वो मुस्तहिक़ ज़कात है तो उसको ज़कात दे सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये बात समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।